हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्सर का नौकरी। फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की लेटेस्ट अपडेट क्या है, सारी जानेंगे। इसके साथ हैं वेल्ट्रान, रेनको, उर्मिला, जो भी अपडेट है सारे डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की सभी छात्र, जैसा कि आप देख सकते हैं ए लॉट ऑफ स्टूडेंट छात्राएं डीएम को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। कार्यपालक सहायक अभ्यर्थी लेटेस्ट अपडेट है। कार्यपालक सहायकों ने डीएम को सौंपा स्मारक जागरण संवाददाता छपरा देख सकते हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नियुक्ति पत्र देने की मांग कार्यपालक सहायकों ने की। इस संबंध में मंगलवार को कार्यपालक सहायक पद के अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को स्मारक सौंपा, जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट की आदेश के बाद भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है, जिससे अविलंब शुरू किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने जून 2019 में जो नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई थी उसे 12 नवंबर को हटा लिया। मतलब रोक लगी थी कि अब बहाली नहीं होगी कार्यपालक सहायक को, उस प्रक्रिया को जो रोक लगी थी हटा लिया गया। और ऐसे में डीएम को चाहिए कि स्थगित बहाली की प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने का निर्देश दे। उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर 2018 को 927 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से मेगा सूची बना था। पहला काउंसलिंग 12 जनवरी 2019 में हुआ था, जिसमें 380 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। दूसरा 1 जून 2019 को 71 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया गया, लेकिन हाई कोर्ट में मामला चले जाने के कारण 2 दिन बाद जिला प्रशासन ने नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया। इसके बाद बहाली प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार के गठन से उन्हें उम्मीद जगी है कि अब उनके साथ न्याय होगा। डीएम को आवेदन देने वालों में शुभम सिन्हा, गुड्डू सिन्हा, आनंद स्वरूप, नीरज गुप्ता, संतोष कुमार आदि प्रमुख हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि हर ज़िलों में, पूरे 38 ज़िलों में, जैसा कि सभी छात्र छात्राएँ जो पैनल बना हुआ है जिस भी ज़िले में, तो अपनी ज्वाइनिंग को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं विभिन्न ज़िलों में। जैसा कि पूर्व में आपने देखा मुजफ्फरपुर ज़िला में, और जैसा कि कल ही 17 नवंबर को एक नोटिस आया था जिसमें यह बातें कही गई थी कि जिस भी ज़िले के पैनल हैं, यदि पास वाले ज़िले में पैनल ख़त्म हो गया है तो पास वाले प्रमंडल के ज़िले में जो है उनसे ज्वाइनिंग की जा सकती है, उन ज़िलों के अभ्यर्थियों से। तो उन कार्यों में तेज़ी लाने की बात कही गई है। तो उसी को लेकर सभी जो है छात्राएं अपने अपने ज़िलों में ज्वाइनिंग की प्रक्रियाओं को तेज़ी लाने की बातें कर रहे हैं, जिनसे कि उनकी ज्वाइनिंग हो, चाहे बक्सर हो, सारण हो, मुजफ्फरपुर हो, हर जगह, मोतिहारी हो, सभी छात्र अपनी ज्वाइनिंग को लेकर आवेदन दे रहे हैं। आपको बता दें, जैसे वेस्ट चंपारण में पैनल में एक भी नहीं है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के। जो 500 लिस्ट बने थे पैनल में, वह एक भी नहीं है। मतलब सभी समाप्त हो चुके हैं इस ज़िले में। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग पास वाले ज़िले से ली जा सकती है, जैसे ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, वैशाली, इस तरह। यदि मुजफ्फरपुर में सपोज दैट पैनल ख़त्म है, मतलब अभी ख़त्म तो नहीं है, सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में है, मोतिहारी में पैनल वगैरह है, मतलब सपोज डेट लीजिए, तो पास वाले ज़िले जो है मोतिहारी है, वैशाली है, ईस्ट चंपारण है, तो इन ज़िलों से नियुक्ति ली जा सकती है। इस तरह आप समझ सकते हैं। तो यह तभी संभव है जब आप जिस भी ज़िले के हैं आप आवेदन देंगे उन ज़िलों में ज्वाइनिंग को। तो उसी क्रम में सभी छात्र फिर से एक नए जोश और जुनून के साथ अपनी मांगों को लेकर, विभिन्न जो मांगे हैं उनको लेकर विभिन्न ज़िलों में, 38 ज़िलों में शुरू कर दिए हैं, कि जिससे कि उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो सके।
पूर्व में हमने दिखाया जिस जिलों में सभी छात्र किए, और वर्तमान में आज जो है 18 नवंबर है, तो आज भी काफ़ी छात्र जो है आपने देखा छपरा में वहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग को लेकर आवेदन दिए हैं। तो आप भी जिस ज़िले में हैं उस तरह करें, निश्चित ही प्रक्रियाओं में तेज़ी ले आई हो जाएगी और आने वाले दिनों में आपकी भी ज्वाइनिंग सुनिश्चित हो सकेगी। आपको बता दें, देख सकते हैं उसमें यह बातें कही गई थी। 380 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। दूसरा जो 71 कार्यपालक सहायकों का नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया, लेकिन हाईकोर्ट में मामला चले जाने के कारण रोक दी गई। लेकिन अब जब स्टे वगैरह हट गया सभी और ज्वाइनिंग होने लगी फिर से, तो एक अच्छी खुशखबरी, एक विभिन्न जिलों में जो कार्यपालक सहायक पैनल है उनसे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में तेज़ी लाई। विभिन्न सारे जो है देख सकते हैं छात्र छात्राएँ, तो उसमें कल जो निकला था उसमें एक पॉइंट बिंदु 3 था रोस्टर का, उसमें बातें कही गई थी पास वाले प्रमंडल के ज़िले की ज्वाइनिंग होगी यदि पास वाले ज़िले वहाँ के ज़िले में ख़त्म है तो, और इसके साथ ही यह तब तक होगी जब तक कि बेल्ट्रान की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। यदि बेल्ट्रान की प्रक्रिया हो जाती है, ज्वाइनिंग होने लगती है, तो यह स्वतः जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की समाप्त हो जाएगी। ऐसी बातें उसमें उल्लेखित हैं। तो अभी तक बेल्ट्रान की ज्वाइनिंग नहीं हुई है और जैसे होगी तो इसमें डिले हो सकता है, लेकिन जब अभी नहीं है तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अभी हो सकती है। इधर आपको बता दें उसमें अभी बातें कही गई थी कि वैलिड पैनल, मतलब पैनल की वैधता जिस भी ज़िले के हैं 38 ज़िले के, तो जो भी पैनल है उसकी वैधता 3 इयर्स की बात कही गई है। तो मतलब पैनल की वैलिडिटी ख़त्म नहीं हुई है, तो जिन ज़िलों में पैनल की वैलिडिटी ख़त्म नहीं है मतलब 3 इयर्स के अंदर है तो ज्वाइनिंग होगी। यदि 3 इयर्स से आफ्टर है मतलब 3 वर्ष के बाद की पैनल है तो वह ख़त्म है, वहाँ पर ज्वाइनिंग संभव नहीं है। लेकिन अगर पैनल में है वैलिड के अंदर है तो ज्वाइनिंग संभव है विभिन्न ज़िलों में, जैसा कि उसमें उल्लेखित है। रोस्टर जो पॉइंट बिंदु 3 है उसमें भी यह बातें उल्लेखित है। तो अच्छी खुशखबरी है कि एक बार फिर से नए जोश और जुनून के साथ सभी कार्यपालक सहायक बिहार के पूरे 38 जिलों के कार्यपालक सहायक जहां पर पैनल हैं वह फिर से एक नए जोश और जुनून के साथ अपनी मांगों को लेकर फिर से आवेदन दे रहे हैं। निश्चित ही आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। तो एक बार फिर से आप अपनी मांगों को रखें जिस तरह ये सभी छात्र कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे इन सभी को आने वाले उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए सरकारी नौकरी इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है कि आप जो है निश्चित ही सफल हो इस मिशन में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सरकारी नौकरी आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से शुभकामनाएं, बधाई कि आप अपनी मांगों को रख रहे हैं। निश्चित ही यह मुहिम रंग लेके आएगी और आप सभी की जो है ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो, यही लक्ष्य सरकारी नौकरी विशेष करता है आप सभी को। आप सभी भी जिन जिलों में हैं ऐसी करें। लेटेस्ट अपडेट है ये आज 18 शायद जी 18 नवंबर है। कल तो नोटिस आया था 17 नवंबर और 18, तो लेटेस्ट अपडेट है। ये तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से रहा। अब आपको बता दें बेल्ट्रान से। जी हाँ दोस्तों, बेल्ट्रान कैंडिडेट भी कुछ अपडेट है 7311। तो क्या है, आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, रेडी रखें। जिन भी ज़िलों में आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उन प्रक्रियाओं में तेज़ी लाई जा रही है। वो प्रक्रिया अंतिम चरण पे है 7311 का जो है, और आपको बातें कही गई है कि आपकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जैसे ही अधियाचना आती है विभिन्न विभागों से तो आपकी ज्वाइनिंग होगी और आप फिजिकल डॉक्यूमेंट रेडी रखें। आपके वहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी।
तो आपकी थोड़ा भी अगर मिसमैच है या जो भी एरर है तो वहाँ पे पकड़े जाएंगे। या यदि इलीगल तरीके से कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो वो वहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में सामने आएगी उस व्यक्ति की पहचान। तो आप सभी अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, चाहे वो आपके एजुकेशनल से हो, कास्ट से हो, कंप्यूटर से हो, आपके फॉर्म से हो, वेरियस जो सर्टिफिकेट हैं, आधार, पैन, बैंक, वेरियस टाइप जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फ़िलअप किए हैं उनको आप रेडी कर लें। और आने वाले दिनों में आपकी जो जैसे ही अपडेट आती है निश्चित ही अपडेट देंगे। और ज्वाइनिंग होगी जल्द से ही आफ्टर फेस्टिवल, जैसा कि अभी छठ पर्व में सभी लगा है। और जैसा कि नई सरकार का भी गठन हो चुका है तो अब सभी प्रक्रियाओं में तेज़ी होगी, तो रेडी रखें निश्चित ही। और 12 नवंबर को सभी छात्र गए थे और एक बार फिर से सभी छात्र आपको बता दें 25 नवंबर ऐसे फिर से अपने एक डेट मना रहे हैं जिसमें कि सभी छात्र एक बार वेल्टान ऑफिस पहुंचेंगे और अपनी भी मांगों को ज्वाइनिंग की प्रक्रियाओं में तेज़ी लाने के लिए फिर से कर सकते हैं। ये अभी छात्रों के द्वारा ही है, विशेष अनुरोध पर ये सारी बातें बताई जा रही है। लेकिन जो भी है आप जहाँ पर भी हैं आप छात्रों से रूबरू होते रहेंगे, अपने जो भी सभी छात्र एकजुट होकर और अपना जो फिक्स डेट है जो अपना उसमें कर लेंगे। ये अभी एज ए पॉसिबिलिटी संभावित डेट हो सकती है, मतलब फिक्स नहीं है। 25 नवंबर को बता रहे हैं सभी छात्रों के ही द्वारा छात्रों के विशेष अनुरोध पर ये सारी बातें आप सभी को बताई जा रही है। तो 25 नवंबर को डेट है, में भी चेंजेस हो सकता है या यहीं रह सकता है, तो आप अपना देख लेंगे जैसा भी है। और आप उन दिनों में आप जाके बेल्टर्न ऑफिस में जो भी आवेदन देंगे और शांतिपूर्वक और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के बाद कहेंगे तो निश्चित ही कुछ सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं आप सभी के लिए। बेल्ट्रान के सही पास आउट कैंडिडेट 7311, तो आप सभी के लिए ये सूचनाएं हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए हो ही गया जो भी सूचनाएं थी। अब आपको जो रेनको कैंडिडेट हैं उनके लिए, जी हाँ दोस्तों, जो रेनको के स्टूडेंट्स हैं आपको बता दें, देखिए हर जगह फर्जीवाड़ा हो सकता है, लेकिन यह फर्जीवाड़ा या जो भी है तभी सामने आता है जब कुछ चीज़ें समय बीत जाती हैं या उन प्रक्रियाओं में नहीं ली जाती है। तो जैसा भी है आप किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उनकी बारीकियों को समझें और क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं है कि रेनको कोई गवर्नमेंटल सेक्शन है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट टाइप का है। और मैं भी नया वैकेंसी आउट किया था और क्या कुछ विशेष है कोई नहीं जानता, तो आप उनसे अपडेट रहें। क्या वो आपके साथ धोखाधड़ी तो नहीं हो सकता है, तो आप इन सभी से अवगत हों कि क्योंकि आपने पर वैकेंसी 500 दिया होगा ऐसा, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जो भी रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ज्वाइनिंग हो पारदर्शिता के साथ, और आपके साथ कोई भी मतलब उस टाइप का नहीं हो फर्जीवाड़ा वगैरह। आप इन से बचने की कोशिश करें और जिस भी फॉर्म को फिलअप किए हैं उसको फाइनल राउंड तक जाएं, उसके अंतिम, क्योंकि आपकी आवाज़ ही उसकी ताकत बनती है और आपकी ज्वाइनिंग सुनिश्चित होती है। तो आप रेनको के ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहे, उनके कस्टमर से जो भी है उनसे बार बार पता करते रहे और जो भी प्रक्रियाएं हैं उनमें भाग लेते रहे। और नहीं होता है यदि अंतिम चरण में या कुछ भी ऐसी बातें आती हैं तो निश्चित ही आप जो भी है उससे अवगत कराएं गवर्नमेंट को। आप वह चीज़ें सामने आएंगी, यदि होती है तो अच्छी बात है कि काफ़ी कुछ छात्रों को उसमें जॉब मिलेगी, तो उनको चाहे किसी भी तरह से तो अच्छी है। लेकिन तभी संभव है जब आप उसके ऑफिशियल साइट पर विजिट करते रहेंगे, उनकी प्रक्रियाओं में बार बार भाग लेते रहेंगे, चाहे जो भी प्रक्रिया है उनके द्वारा की जा रही है। तमाम सारे कॉन्टेक्ट, चाहे उर्मिला हो, रेनको हो, बहुत सारे
उसे CCTNS करके आया था, बहुत सारे हैं। तो आप उन सभी की प्रक्रियाओं में भाग लेते रहे और तब नहीं होता है या बार्गेनिंग की जाती है, तब आप उनको सूचित करें, सरकार के द्वारा अवगत कराएं। अभी तक कोई बातें नहीं सामने आई है। अभी तक फॉर्म फिलअप कराया गया है रेनको द्वारा, टाइपिंग कुछ जगह लिया गया मोतिहारी में और विभिन्न ज़िलों में। और अब आगे की प्रक्रिया क्या है, आफ्टर फेस्टिवल पता चल सकता है कि फिर से टाइपिंग होगी जो और कुछ भी है जो भी है अवगत प्रक्रियाओं में भाग लेते रहें और ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहें, उनसे बात करें आखिर कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी, जो भी है आप अवगत होते रहें। निश्चित ही आने वाले दिनों में आप सभी के भी ज्वाइनिंग हो सकेगी। रेनको ऑपरेटर के जो निकले हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर DO, तो उनकी भी ज्वाइनिंग हो सकेगी। तो आप निश्चिंत रहें, इसके साथ हैं अपडेट बनाए रखें। तो ये तो आपको रेनको की हो गई, बेल्ट्रान से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के। अब उर्मिला, जी हाँ दोस्तों, जो उर्मिला के DO हैं उनको भी यही है कि आप अपडेट बनाए रखें। ऑफिशियल साइट पे किसी भी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहे, एक बार नहीं 1000 बार करते हैं, नहीं हम पे ना किसी भी। 100% सर्टिफिकेशन के लिए आप उसके ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहे। इफ़ एनी प्रॉब्लम, अगर तब भी कोई समस्याएं आती हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या तमाम सारे जो भी एजुकेशनल जो भी जैसे सूचनाएं प्राप्त करते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम एक बार नहीं 1000 बार करते हैं, नहीं आप हमसे या किसी पर बिलीव करके 100% सूचनाओं को ऑफिशियल साइट पर भी विजिट करें। लेकिन हम भी कोशिश करते हैं, या तमाम सारे सभी जो भी एजुकेशनल, वो कोशिश करते हैं कि आपको सूचनाएं 100% सही सेटिस्फेक्शन के साथ दी जाए, जो भी है रूबरू कराया जाए, कोई भी रॉन्गली न्यूज नहीं। आई विल ट्राई टू बेस्ट गिव यू ऑल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन सूचनाओं से अवगत हों और अपने प्रक्रियाओं में भाग लें। तो चाहे जिस भी फॉर्म को फिलअप किए हैं या जो भी हैं, अपडेट तो आपको 100% ऑफिशियल साइट से ही प्राप्त होती है, लेकिन कुछ जो भी है अन्य सूचनाएं भी दी जाती हैं, जो भी है आपको लिए कि आप उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े जो कि ऑफिशियल साइट से नहीं समझ में आती है, तो उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। इसके साथ ही बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे छात्रों के द्वारा पूछी जा रही थी क्या रीटाइपिंग होगा या नहीं, अब बेल्ट्रान की वैकेंसी वगैरह कब आएगी। तो आपको बता दें कि बेल्ट्रान की वैकेंसी 2020 में तो अब आने की संभावना ही नहीं है। 2021-22 जो है नेक्स्ट ईयर में कुछ कहा जा सकता है, जैसे भी हो, लेकिन इस साल में तो संभव नहीं है। अगले साल देखिए कुछ अगर अपडेट होती है तो। और जो बेल्ट्रान फेल कैंडिडेट हैं उन सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अदर जॉब की प्रिपरेशन करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि यहीं एक जॉब है, तमाम सारे जॉब हैं, आप उनकी प्रिपरेशन करें और आने वाले दिनों में निश्चित ही आप किसी भी जॉब में सेटल हो सकते हैं। तो बहुत सारे जॉब्स हैं, उसकी भी आप प्रिपरेशन करते रहें और इस पर भी आप नज़र बनाए रखें। अपडेट आती है तो अपडेट दी जाती है, नहीं है तो नहीं है, बात साफ है। आपको उस में नहीं करना, आप इसके भरोसे न बैठकर आप अन्य की प्रिपरेशन करते रहें। इसके साथ ही रही बात रीटाइपिंग की, जो कैंडिडेट हैं अप्रॉक्स 7 से 8 हज़ार कैंडिडेट रीटाइपिंग वाले भी होंगे, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस पर ना 100% रहकर अपने अन्य जॉब्स की प्रिपरेशन करते रहें निश्चित हैं, और इस पर भी आप नज़र बनाए रखें। हम आपको अपडेट देते रहते हैं। मे भी रीटाइपिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इससे कोई 100% ऑफिशियल अभी अपडेट नहीं है। तो आपको उन शंकाओं में जीने से अच्छा है कि आप वर्तमान में जिए, प्रेजेंट में, और उस जॉब्स की प्रिपरेशन अभी जैसे 8415 वैकेंसी आई, यदि आप एलिजिबल है तो बिहार पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं। बैंक्स तमाम सारे वैकेंसी निकलता है, रेलवे निकलता है, तमाम सारे जॉब्स आते हैं, तो उन सभी के प्रिपरेशन भी करते रहें और
आपको समय समय पर प्रिपरेशन भी कराई जाती है इस चैनल के माध्यम से, तो उससे अपडेट होते रहें। आप कम्युनिटी में देखेंगे डेली अपडेट रहता है, तमाम सारे जो भी आपके जॉब से रिलेटेड होते हैं, जो कि आपके आने वाले दिनों में उसमें निश्चित ही 100% प्रश्न आने की संभावना रहती है। उन जो आप पोस्ट को पढ़ते होंगे तो आप निश्चित ही आप उनसे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलता होगा। तो आप अपडेट बनाए रखें, जो भी हमारे द्वारा पोस्ट की जाती है, जो भी अपडेट दी जाती है, और तमाम सारे आप भी जहाँ से सोर्स से अवगत होते हैं उस पर भी नज़र बनाए रखें। निश्चित ही आप भी आने वाले दिनों में उस लक्ष्य को पाएंगे जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हुए। लक्ष्य सरकारी नौकरी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन कि आप जुड़े हुए हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप प्रतिक्रियाएं देते हैं कमेंट के माध्यम से, और हम अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। कमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम आपसे रूबरू होते हैं। तो आप भी अपनी प्रतिक्रियाओं को देते हैं, हम भी देते हैं, जिससे कि जो भी है मन में आप बताएं प्रक्रियाओं जो भी है, और वह दूर करने की कोशिश की जाती है। तो निश्चित ही आप बने रहें, जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे। इसके साथ ही चलिए देखते हैं कुछ अन्य ज़िलों में कैसे छात्र कर रहे हैं कार्यपालक सहायक के आवेदन, आप भी उस तरह करें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चलिए उन चीज़ों को देखते हैं। ये तो आज की अपडेट है, जैसा देख सकते हैं कार्यपालक सहायक ने बैठक कर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और ज्वाइनिंग प्रक्रियाओं को पूरा करने की बात कही। देख सकते हैं तमाम सारे छात्र छात्राएँ जो है ज्वाइनिंग प्रक्रियाओं को लेकर आवेदन दिए हैं। सारण समाहरणालय और छपरा से। इसके साथ ही अन्य चलिए देखते हैं और क्या है। जी हाँ फ्रेंड, देख सकते हैं बक्सर श्रीमान जिलाधिकारी बक्सर में कार्यपालक सहायक प्रमंडल स्तर पर जिला के बने पैनल से कार्यपालक सहायक का नियोजन करने के संबंध में 18 सितंबर को जो शासी परिषद की 27वीं बैठक हुई उसमें जो, तो देख सकते हैं बक्सर के जो कार्यपालक सहायक वो कह रहे हैं कि रोहतास सासाराम जिला में मार्च 2019 में 744 अभ्यर्थियों का फाइनल पैनल लिस्ट बना हुआ है। मतलब मार्च अगर 2019 में पैनल बना हुआ है तो समझिए 3 वैलिडिटी है। मतलब इनकी वैलिडिटी, पैनल वैलिडिटी जो है सही है। मतलब इनकी अभी भी वैलिडिटी, पैनल की वैलिडिटी है, इसलिए इनका चांस बनता हुआ है, जिसमें नियोजन भी किया गया है और लगभग 200 अभ्यर्थी अभी बचे हैं। तो इनकी 100% सिक्योरिटी बनती है इन जिलों में, और यही मांग किए हैं कि समाप्त हो गया है। वैसे अंतरिम व्यवस्था के तहत आवश्यकता अनुसार पास वाले ज़िले के पैनल से कार्यपालक सहायकों का वैध पैनल उससे उपलब्ध करने की जिक्र की गई। सही बात है। तो आग्रह है कि आप बक्सर ज़िला में कार्यपालक सहायक के रिक्त पदों के अनुसार रोहतास जिला में बने अनियोजित कार्यपालक सहायक के पैनल से, मतलब पास वाले ज़िले हैं और रोहतास जिला में उपलब्ध करा कर नियोजन की कृपया कीजिए। 87वीं बैठक का लेटर और ऑर्डर लेटर। तो मतलब पास वाले ज़िले जो है ये कह रहे हैं कि बक्सर ज़िले में ज्वाइनिंग कराने के लिए, और रोहतास ज़िला में जो पैनल है उसकी वैलिडिटी भी है, और काफ़ी सारे 200 अभी पैनल में लिस्ट में बने हुए हैं। वैलिड पैनल है, मार्च 2019 में बनी हुई थी। तो अच्छी बात है कि आप कर रहे हैं अपनी प्रक्रियाओं में ज्वाइनिंग को लेकर। तो आपने देखा विभिन्न ज़िलों में, चाहे छपरा हो, मुजफ्फरपुर हो, सभी जगह ऐसे छात्र कर रहे हैं। एक और लेटर दिखा। जी हाँ फ्रेंड्स, और देख सकते हैं सुपौल बिहार जिला प्रमंडल स्तर पर बने हुए पैनल से कार्यपालक सहायकों का नियोजन करने के संबंध में वही सारी बातें हैं कि 18 सितंबर को जो बैठक हुई शासी परिषद की, और निवेदन है कि 2019 में बने सफल अभ्यर्थियों का फाइनल लिस्ट बना हुआ है और कुछ अभ्यर्थियों का, लेकिन अभी भी निकटवर्ती जिले में पैनल का नहीं हो पाया है। तो ऐसे में अंतरिम व्यवस्था करते हुए पास वाले जिले के कार्यपालक सहायक किया गया। अतः सुपौल जिला में कार्यपालक सहायकों के रिक्त पदों के अनुसार अपने निकटवर्ती जिले में कार्यपालक सहायकों के जो पैनल उपलब्ध है नियोजन कराने की कृपा प्रदान की जाए। तो अच्छी खुशखबरी है कि पास वाले ज़िले में से कह रहे हैं सभी छात्र।
तो आप भी ऐसा करें विभिन्न जिलों में। निश्चित ही आने वाले दिनों में आपके सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं और आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रियाओं में तेज़ी ला सकती है। एक कुछ अपडेट थे महत्वपूर्ण सभी छात्रों के द्वारा। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन। छात्रों के द्वारा छात्र अपडेट और छात्रों के विशेष अनुरोध पर सारी बातें बताई गई। छात्रों के द्वारा हैं, छात्रों के लिए, छात्रों के हित के लिए सदा हमेशा ऑलवेज लक्ष्य सरकारी नौकरी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और देख सकते हैं लेटर वगैरह 18 नवंबर 2020 को ये दिए हैं सभी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल ट्राई टू बेस्ट गिव यू। बने रहें, जुड़े रहें, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।